हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि लास्ट नाइट थॉट्स देखेंगे हम आपके पार्टनर की, कल रात की एनर्जीज देखेंगे कि वो कल रात किस एनर्जी में थे, वो कैसा फील कर रहे थे। तो वही सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। लेट्स सी। और ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग आप जब मर्जी से देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करते हैं उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और कल रात की उनकी एनर्जीज़ क्या थी। लेट्स सी। Let's see. Let's see कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे। Six of Cups, Queen of Swords, King of Cups, and we have Three of Cups. ओके गाइस, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ नज़र आते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। सी, यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, तो देखो कल रात ना आपके पार्टनर को एक चीज़ ज़रूर फील हुई है। कुछ तो ऐसा हुआ है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में जिसके चलते ना इनको ना ये समझ में आया है कि जो थर्ड पार्टी उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर आप हो। ठीक है, जैसे कि कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है या हम ऐसा कुछ फील कर लेते हैं ना बातों बातों में कि अरे यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें नहीं अच्छी लग रही होती हैं और वो चीज़ें आपके अंदर थी। ठीक है, सो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि कल रात एक कंपैरिजन में थे आपके पार्टनर। मतलब कुछ ऐसी बातें हुई हैं थर्ड पार्टी के साथ जिसके बाद में ये एक ऐसी एनर्जी में गए जहाँ इन्होंने ये कंपेयर किया है कि आप ज़्यादा बेहतर हो उस थर्ड पार्टी से। मे बी ये थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, ज़िद्दी है, या फिर मैं बोलूँगी कहते हैं ना कि अपने तरीके से चलना, अपने हिसाब से चलना, वो चीज़ है इस थर्ड पार्टी के अंदर। और आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व तो हो गए, लेकिन अभी वहाँ पर इनको अच्छा फील नहीं हो रहा है और इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का ऐसा लग भी रहा है कि इन्होंने चॉइस जो इन्होंने चूज़ किया ना वो गलत ही कर लिया, डिसीज़न गलत ही ले लिया, इनकी चॉइस गलती हो गई है। ऐसा कहीं ना कहीं कल रात ये महसूस कर रहे थे। सो यस, एक कंपैरिजन है यहाँ पर। पता है क्या होता है, कुछ चीज़ों के ना हमें कदर नहीं होती है, लेकिन थोड़ा जब टाइम बीतता है, जब हम लोगों के साथ डील करते हैं, जब हम सिचुएशंस के साथ डील करते हैं ना, तब पता चलता है कि हमने किसको खोया है, क्योंकि हमें वो क्वालिटीज़ फिर समय के साथ पता चलती है। राइट, तो वही चीज़ है यहाँ पर। पहले तो जब मिल रहा होता है ना तो दिख नहीं रहा होता कि अरे ऐसा भी होता है, लेकिन जब मिलना बंद हो जाता है ना तब समझ में आती हैं वो चीज़ें। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मिस कर रहे थे आपको कल रात आपके पार्टनर और अपने डिसीज़न को लेकर के थोड़ा सा हर्ट भी थे कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिया अपनी लाइफ का। और जब ऐसा होता है ना, हम कुछ गलत चीज़ चूज़ कर लेते हैं या कुछ गलत डिसीज़न हम हमारी लाइफ में ले लेते हैं, तो हम भगवान से यही कहते हैं ना कि भगवान हमने ऐसा ऐसा भी क्यों हुआ मेरे साथ। राइट,
या फिर मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई इस चीज़ की, ताकि मैं पहले ही संभल जाता या संभल जाती तो ऐसा डिसीज़न ही नहीं लेता। तो वो चीज़ इनकी कल रात थी। इस तरीके के थॉट्स में थे ये कल रात, काफ़ी हर्ट भी थे और आपको मिस भी कर रहे थे ये। और आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि आपके लिए जो ये प्यार, जो एक अट्रैक्शन कहीं खो गई थी ना, वो वापस से आ रही है, क्योंकि कल रात ये वो सब कुछ फील कर पा रहे थे आपके लिए जो इन्होंने ये कहीं खो गए थे या फिर फील नहीं कर पा रहे थे। और शायद वो इसीलिए हुआ क्योंकि इनको रियलाइजेशंस होनी थी, क्योंकि वो इसीलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते थे कि ये रियलाइज़ करें, महसूस करें आपकी कमी को और महसूस करें आपकी इम्पोर्टेंस को, राइट। तो यही इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। लेट्स सी। Six of Swords, King of Wands and Three of Wands. ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी निकल के आ रही है आपके पार्टनर मैरिड ही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर मैरिड नहीं तो भी देखो इनको क्या लग रहा है, कल रात जब ये सोच रहे थे ना अपने फ्यूचर के बारे में, इनको ये लगता है कि जो थर्ड पर्सन है ना उसके साथ इनका अब आगे अच्छा नहीं चल सकता है। मतलब इनका ये है कि अब उतना अच्छे से नहीं चल सकता, हमारा प्रॉब्लम्स हैं। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि खुश नहीं है अभी थर्ड पार्टी के साथ। और कल रात बस ये यही सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। और आगे का जब ये देखते हैं तो इनको एक ही चीज़ समझ में आती है कि ये सिर्फ मैं चलाऊंगा या चलाऊंगी तब तक चलेगा, अदरवाइज़ उसकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी एफ़र्ट लग रहे हैं वो आपके पार्टनर की साइड से ही लग रहे हैं, थर्ड पार्टी की साइड से नहीं लग रहे। और यही चीज़ इनको रियलाइज़ करवा रही है कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है और एक तरफा क्या होता है। और इनको फ़ील हो रहा है। और पता है एक और चीज़ इसके साथ इनको फ़ील हो रही है कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ कि आपने तो बहुत एफ़र्ट डाले लेकिन उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं आए आपके लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपने भी फील किया एक तरफा वाली चीज़ कि मैंने ही डाले एफ़र्ट, उसने नहीं डाले। तो वो भी इनको रियलाइज़ हो रहा था कल रात कि मैंने उस रिलेशनशिप में ऐसा ही किया था और वो चीज़ मुझे अभी यहाँ पर रिटर्न में मिल रही है, कर्मा मिलना जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि बताते ही कर्मा के बारे में। तो आप ये कह सकते हो कि जो इन्होंने आपके साथ किया वही अभी इनके साथ थर्ड पार्टी कर रही है। अब वही चीज़ इनको रियलाइज़ भी हो रही है कि हाँ गलती तो यहाँ पर हुई है। तो वो सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है ना ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। इनको अभी उधर नहीं रहना है करके, इनका ये है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इनका बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ है और अभी इससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। इनको नहीं रहना है वैसे सिचुएशन में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। Indecision, anxiety and financial constraints। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे दुविधा में है।
एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, और इसके चलते वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे और उनका काम भी ख़राब हो रहा है, फाइनेंशियली भी लॉस में जा रहे हैं। अगर उनका कोई भी काम है, बिजनेस है, जॉब है, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे जितना अच्छे से उनको करना चाहिए, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं जा पा रहा। लाइफ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी बाकी की जो लाइफ है उसके ऊपर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी एंजाइटी में मुझे नज़र आते हैं, ओवर थिंक करते हुए नज़र आते हैं। काम को करते तो हैं अपने को, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस फोकस के साथ नहीं कर पा रहे, या उस तरीके की एनर्जी अपने काम को नहीं दे पा रहे जैसे देते थे। तो ऑफकोर्स फ़र्क आएगा काम में भी। तो वही है यहाँ पर कि काफ़ी एंजाइटी वाली एनर्जी इनकी चल रही है और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी भी चल रही है। 5th चक्रा है और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ इनके अंदर ऐसा है जो कि किसी को कहना चाहते हैं। मतलब इनको अपनी लाइफ में कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि इनकी सुन सके। बहुत सारे इनके मन में सवाल भी हैं कि क्यों इनकी लाइफ में हमेशा ऐसा होता है और क्यों ये सब हुआ है करके। यस, और एक और चीज़ है यहाँ पर कि इन्होंने शायद पहले तो कदर नहीं की आपके प्यार की, या पहले तो उस चीज़ को नहीं समझा, बट करंटली अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर पे तो इसी चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने अपने प्यार को क्यों नहीं पहचाना, ठीक है, समय पर क्यों नहीं पहचाना, और क्यों उसको पीछे छोड़कर ये आगे बढ़े। क्योंकि अभी एक रिग्रेट है इनको, इनकी अपनी खुद की चॉइसेस को लेकर के रिग्रेट है, और इनको भी साफ साफ ये चीज़ दिख रही है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो और बाकियों से बहुत अलग हो। ये चीज़ भी इनको समझ में आ रही है। ये आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, आप ये कह सकते हो कि अपनी फीलिंग से शेयर करना चाहते हैं, फिर ये क्या फ़ील कर रहे हैं अभी आपके लिए, वो सब कुछ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कहें, कैसे कहें, समझ में नहीं आ रहा है। उलझ गए हैं अपने आप में ही, आप ये कह सकते हो। यस, बहुत सारी उलझनें हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इनको चाहिए, ऐसा कुछ है। फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देते हैं। जेंडर रोल्स, फ्लर्ट, सेकंड चांस। ओके, सी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। जब कोई इंसान एक रिलेशनशिप में जाता है ना, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, राइट। और कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ इंसान को लॉयल भी रहना होता है, और बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है जब भी किसी रिलेशनशिप में शख्स जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है लॉयल्टी, देन उसके बाद में रिस्पेक्ट, देन केयर, देन लव एंड सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें, राइट। सो एक तरीके से ये है कि एक ज़िम्मेदारी वाला काम बन जाता है। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाए तो एक ज़िम्मेदारी हो जाती है, खुद की भी और सामने वाले की भी। सो आपके पार्टनर यही रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने अपना उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, जब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने वो नहीं निभाई है, और उन्होंने ऑफकोर्स लॉयल्टी भी नहीं दिखाई। अगर लॉयल्टी होती तो थर्ड पार्टी नहीं आती। लॉयल्टी भी नहीं दिखाई उन्होंने, जो है उतने लॉयल नहीं रह पाए जितना कि आप रहे उनके साथ। सो इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, अपनी खुद की गलतियाँ इनको नज़र आ रही हैं कि हाँ मैंने गलत किया है। और लेकिन ये अब दूसरा मौका चाहते हैं आपसे कि आप एक मौका इनको दो ताकि अपने अंदर ये सारी चीज़ों को बदल सके, सुधार सके। सी आ गया ना बॉटम ऑफ द डेक से लॉयल्टी का कार्ड। सो यहाँ पर है लॉयलिटी।
वही चीज़ है, मैटर यहाँ पर यही हुआ है। इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम हुई है वो यही है कि लॉयल्टी की कमी रही। एक शख्स तो बहुत लॉयल रहा है और दूसरा उतना लॉयल नहीं रहा है। आपके पार्टनर दूसरा मौका चाहते हैं आपसे, और चाहते हैं कि आप उनको सेकंड चांस दो, दूसरा मौका दो, ताकि वो अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकें या अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकें, इसलिए। ओके, तो यस, आपके लिए बाबा के मैसेजेस। शिव शक्ति, बैलेंस, फ्री विल। ओके, बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं एक बैलेंस बना करके रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में। बाबा कह रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो ना अभी गाइस, सोच समझ के करो, ठीक है। ये मान के चलो कि क्लियर रखो अपनी लाइफ को और बहुत सोच समझ करके चलो। एंड एक बैलेंस मतलब कि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जो कि हमें बाद में पता चलता है कि नहीं यार, इतने इमोशंस को हमें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था, या ये इमोशंस को तो अपने अंदर ही रखना चाहिए था, दूसरे को नहीं कहना चाहिए था। तो बाद में फिर ऐसे रिग्रेट होते हैं। कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं और फिर हमें ये फील होता है अरे यार, हमने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल बिहेव कर दिया, फिर बहुत ज़्यादा रूड हो गया, नहीं करना था। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इंसान को एक पछतावा देते हैं, एक गिल्टी एनर्जी देते हैं। तो उसको नहीं आपने कैरी करना है अपने साथ, इसलिए एक परफेक्ट बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो करो जो सही है। तो कोई भी चीज़ है उसको इमोशनली भी सोचो, प्रैक्टिकली भी सोचो, देन उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लो। पहली चीज़ तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं। और अगर आप ऐसे सोच करके चलने लगे तो एक बैलेंस अपने आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर लोगे। एंड ये चॉइस आपकी है अब कि आपको कैसे चलना है। एक तो ये है कि जो है सामने रियलिटी, उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में संभल के चलो, या फिर एक है कि किन्हीं ख्यालों कि कोई ख्याल है जिनमें खोए खोए चलो। यू नो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि फ्री विल है आपकी चॉइस है। लाइफ में देखो आपके सामने ना कुछ खुशी के पल भी और दुख भी। अब चॉइस आपकी कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखो, जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, वहाँ पर भी चॉइसेस हैं आपके पास कि आप वो जो प्रॉब्लम चल रही है उससे आप हंस के डील करोगे या रो के डील करोगे। इट्स योर चॉइस। सो बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्री विल है और यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या चूज़ करते हो। आप हंस के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चूज़ करते हो या फिर रो के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चूज़ करते हो। इट्स योर चॉइस, यू नो। सब कुछ मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास है और आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या लेना है अपनी ज़िंदगी में और क्या छोड़ना है अपनी ज़िंदगी में। तो आप जो है खुशियों को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कीजिए, दुख गम को मत कीजिए। जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, दुख है, गम है, जो आपको टेंशन दे, परेशानी दे, उनको बाय बाय टाटा बोलिए और अपनी लाइफ को बहुत फ्री होकर के जिए और मस्त जिए। यू नो, एकदम फ्री, रिलैक्स होकर के। ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेनी किसी भी तरीके की। बस यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर के सोचो, थोड़ा खुद के बारे में सोचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुनिया के बारे में हर वक्त ही सोचते रहोगे तो फिर खुद के बारे में कब सोचोगे। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं आपसे कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो, थोड़ा अपने बारे में सोचो। और चॉइसेस हैं आपके सामने और ज़िंदगी है, आपको हंस के बितानी है, रो के, या आपके ऊपर है। सो आपको ही चूज़ करना है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा अपने लिए अच्छा चूज़ करो, पॉजिटिव चूज़ करो, बेहतर चूज़ करो, बस अच्छा चूज़ करो, ठीक है। और सोच समझ करके ही डिसीज़न लो अपनी लाइफ का। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो।
रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।